Hello students, welcome to CR International School online classes. This is your first chapter revision, class 7, subject science. Today we are doing the second mode of nutrition in plants, which is heterotrophic mode of nutrition. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है वो 2 मोड्स में होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझेंगे कि ये क्या होता है। कुछ प्लांट्स हम देखते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। इन्हीं की तरह वो भी दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर करते हैं जो उनके लिए भोजन प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, उनको भी हम हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं और उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इसी के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि इसी के सब पार्ट हैं, यानी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के सब पार्ट्स हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, वो अपना न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं जिनके लीव्स ब्रांचेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं और इनके द्वारा जो न्यूट्रिशन फॉलो होता है उसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनको खाकर ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्राप्त करते हैं। और ऐसे पौधे नॉन ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है और इन प्लांट्स को हम सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। इनका एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। इंडियन पाइप, जो कि देखो आप वाइट कलर का है, इसमें और कुछ भी कोई भी कलर पार्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ में कोरल रूट है। ये दोनों सेप्रोफाइटिक प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर जो सेकंड टाइप है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा, जिसको हम हिंदी में अमर बेल कहते हैं, इसके भी अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसलिए और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें लीव्स नहीं होते और ये लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम्स होती हैं इनकी, जो कि किसी भी पेड़ के चारों तरफ लिपट कर उसका भोजन प्राप्त कर सकती हैं। और ये किसी भी हरे भरे प्लांट या किसी भी ट्री के ऊपर चढ़कर उसको कवर कर लेती हैं और उसके अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हॉस्टोरियम कहा जाता है, उसके द्वारा उस प्लांट की बॉडी से पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेता है। जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि
जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और उसको उस प्लांट से रेडीमेड भोजन प्राप्त हो रहा है जिसको वो एब्जॉर्ब करके ले लेता है। और जो जिस बॉडी से वो एब्जॉर्ब करता है उसे होस्ट बॉडी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसा ही नेचर यहाँ पर कस्क्यूटा के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो इसका जो न्यूट्रिशन होगा वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। यहाँ पर हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स live in or on the body of other organisms and get their ready-made food from them is called parasitic nutrition। यानी कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर उनके द्वारा रेडीमेड भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। यह अपना भोजन एक पैरासाइट की तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्राप्त करता है जिसको होस्ट कहा जाता है। पैरासाइट जो होते हैं वो टोटली या पार्शली दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम कस्क्यूटा को टोटल पैरासाइटिक प्लांट कहेंगे और एक दूसरा प्लांट है मिसलटो जिसको हम पार्शियल पैरासाइट कहेंगे। उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये देखिए यहाँ पर मिसलटो जो कि एक पार्शियल पैरासाइट प्लांट है उसके पिक्चर को शो किया गया है। देखिए यहाँ पर जो मिसलटो प्लांट है इसके ग्रीन लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इसके लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन केवल 2 कंपोनेंट जो इसको नहीं मिल पाते हैं वो हैं वाटर और मिनरल। तो वाटर और मिनरल के लिए ही ये दूसरे प्लांट की बॉडी पर ग्रो करता है और उससे ये दोनों कंपोनेंट एब्जॉर्ब करता है और अपना भोजन बनाता है। इसीलिए हम इसको पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन कुछ यानी कि 2 जो कंपोनेंट है वाटर और मिनरल उसके लिए जो होस्ट बॉडी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है। और कस्क्यूटा तो अपना पूरा ही भोजन दूसरे होस्ट बॉडी से प्राप्त करता है, इसलिए हम उसे टोटल पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। तो ये डिफरेंस है टोटल पैरासाइटिक और पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट में। थर्ड जो टाइप है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है जिसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहकर शेयरिंग करते हैं। तो इसी में हम लाइकन को देखेंगे। लाइकन जो है एक अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ होता है। इसमें यह 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स से बना होता है, एल्गे एंड फंगाई, और ये दोनों एक साथ रहकर काम करते हैं और रहते हैं। जो एल्गे होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब कि वो अपना भोजन बना सकता है, लेकिन वो शेल्टर के लिए फंगाई के साथ रहता है। फंगाई उसको शेल्टर देता है और बदले में उसका भोजन शेयर करता है, और एल्गे को वाटर और मिनरल प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों में जो शेयरिंग की प्रॉपर्टी है इसके द्वारा वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं। फिर से बताऊंगी, जो एल्गे है वो खाना बनाता है और फंगाई को भी देता है। बदले में फंगाई उसको वाटर और मिनरल देकर उसको शेल्टर देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो दोनों की ये जो शेयरिंग की का सिस्टम है उसके द्वारा हम इसको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जान सकते हैं, जो कि हम अभी इसकी डेफिनेशन समझेंगे। ये देखिए, इसकी डेफिनेशन के द्वारा हम इसको समझेंगे। जो म्यूचुअल एसोसिएशन है इन विच 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। यानी कि इनके बीच में जो
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे की मदद करने की, उसके द्वारा ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जीवित रहते हैं। तो जो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकट्ठे रहकर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इस सिस्टम को सिम्बायोसिस कहा जाता है। लाइकन ये रिलेशनशिप को शो करता है और इस प्रोसेस को सिम्बायोसिस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया का। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देता है और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया इस प्लांट के लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है इन द सॉल्युबल फॉर्म, और एक दूसरे की मदद से ये जीवित रहते हैं और अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये प्रोसेस सिम्बायोसिस कहलाता है। क्लियर है? एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है जो कि उन प्लांट्स में होता है जो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं, और ये प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा। इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जनरली ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन इसका मतलब कि ये अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जो उन्हें सराउंडिंग में नहीं मिल पाता। तो ये इन इंसेक्ट्स को खाकर इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को समझेंगे जो कि पिक्चर प्लांट के द्वारा आपकी बुक में समझाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो प्लांट आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये है पिक्चर प्लांट। पिक्चर यानी सुराही, जो कि हम घरों में देख सकते थे पहले के समय में। मटके की मिट्टी वाले जो मिट्टी यूज़ होती है वही इसमें भी यूज़ होती है, और इसमें मोटापन होता है लेयर में, क्योंकि ये पानी को ज़्यादा ठंडा रखती है, इसलिए इसको सुराही कहा जाता है और इसमें ठंडा पानी मिलता है। तो इसी शेप की इस प्लांट के कारण इसको पिक्चर प्लांट कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड होती है इनटू पिक्चर शेप, और इसका एक ऊपर के तरफ एक ऐसी लीफ होती है जो ढक्कन की तरह काम करती है, और ये लिड कहलाती है। तो जो लीफ लैमिना है जिसने पिक्चर शेप ली हुई है, उसके ओपनिंग पर एक केमिकल होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके उसे अपने ऊपर चिपका लेता है। तो कोई भी इंसेक्ट जब उसके माउथ पे, जो मॉडिफाइड लीफ होता है उसके माउथ पे आके बैठता है, तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर के कारण उसके पैर वहाँ चिपक जाते हैं और वो इंसेक्ट उसमें अलझ के रह जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, और धीरे धीरे ये इंसेक्ट उस पिक्चर प्लांट के बॉडी के अंदर खींच लिया जाता है, और जो एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जो उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है, और बाकी कंपोनेंट्स तो उसके पास होते ही हैं जिसके कारण वो अपना भोजन बना लेता है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जैसे कि जब हम फसलें लगाते हैं तो फसलों में सॉइल के द्वारा सभी पोषक तत्व प्लांट्स में पहुंचते हैं, और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल से प्लांट को प्राप्त होता है। इसलिए इन न्यूट्रिएंट्स
की जो मात्रा है वो ज़मीन में कम होने लगती है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम फसलें उगाते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो इनके लिए इन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं वो दोबारा से रिप्लेनिश हो सकें। कुछ प्लांट्स जैसे कि नाइट्रोजन, उनके द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, वो उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। तो इसके रिक्वायरमेंट जो होती है वो सॉइल के द्वारा फुलफ़िल होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स के रूट्स में, जैसे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में, जो हेल्प करता है सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में बाय एब्जॉर्बिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और इसी के द्वारा सॉइल में नाइट्रोजन पहुंचती है इन द सॉल्युबल फॉर्म, और वहाँ से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है और अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है। तो इस तरीके से सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं उनको रिप्लेनिश किया जाता है, आइदर बाय यूजिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स और थ्रू द रोटेशनल क्रॉपिंग मेथड्स in which the leguminous plants are planted after every cereal crops। तो ये रिप्लेनिशमेंट जो है, इसी से हमारी जो क्रॉप यील्डिंग है वो फुलफ़िल होती है और इम्प्रूव होती है। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अब समझ आ गया होगा। आपके पास जो PDF है पहले की, उसको दोबारा से देखिए, बुक को रीड कीजिए, उसके चैप्टर्स को, और जो एक्सरसाइजेस हैं उनको कंप्लीट कीजिए और अपनी नोटबुक में नीटली लिखिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।